क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कविता कौन सी है? यह है शेक्सपियर की सोनेट्स, जो लगभग 400 साल पहले लिखी गई थी। वाह, यह तो आश्चर्यजनक है। मैंने सुना है कि शेक्सपियर की कविताएं अभी भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल, उनकी कविताएं आज भी पढ़ाई जाती हैं और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। उनकी कविताओं में ऐसी बातें होती हैं जो हमें जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। मुझे लगता है कि कविता का यही आकर्षण है। यह हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कविता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? कविता एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों का उपयोग करके हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसका उद्देश्य होता है दूसरों को अपनी बात समझाना और उन्हें कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करना। यह तो बहुत ही रोचक है। तो इसका मतलब है कि कविता हमें दूसरों के जीवन में भी झांकने का मौका देती है और हमें उनके विचारों को समझने में मदद करती है। बिल्कुल, कविता हमें दूसरों के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने का मौका देती है और यहीं पर इसका महत्व है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कविता का एक और पहलू भी है, जो है इसका मनोरंजन करने का पहलू। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, कविता में हमें एक नया अनुभव मिलता है जो हमें आकर्षित करता है और हमें इसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। यह सच है। कविता हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कविता का भविष्य क्या है? कविता का भविष्य बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें अब नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि AI और वीडियो प्रोडक्शन। वाह, यह तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगता है कि कविता का यह नया रूप हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, कविता का यह नया रूप हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका देगा और हमें दूसरों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। मुझे लगता है कि हमें कविता के इस नए युग में और गहराई से जाना चाहिए, इसके पहलुओं को समझना चाहिए और इसके महत्व को जानना चाहिए। बिल्कुल, कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। तो यह तो बहुत ही रोचक होने वाला है। मुझे लगता है कि हमें कविता के इस नए युग में और गहराई से जाना चाहिए, इसके पहलुओं को समझना चाहिए और इसके महत्व को जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमें यह जानना चाहिए कि कविता के माध्यम से हम क्या हासिल कर सकते हैं और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। यह बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगता है कि कविता हमें जीवन के नए आयामों को देखने का मौका देती है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल, कविता हमें जीवन के नए आयामों को देखने का मौका देती है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है और मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह सच है। मुझे लगता है कि कविता हमें जीवन के नए आयामों को देखने का मौका देती है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कविता के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। मुझे लगता है कि कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। बिल्कुल, कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं और मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह सच है। मुझे लगता है कि कविता हमें जीवन के नए आयामों को देखने का मौका देती है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कविता के माध्यम से हम
अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। मुझे लगता है कि कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। बिल्कुल, कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं और मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह सच है। मुझे लगता है कि कविता हमें जीवन के नए आयामों को देखने का मौका देती है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कविता के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। मुझे लगता है कि कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। बिल्कुल, कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं और मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह सच है। मुझे लगता है कि कविता हमें जीवन के नए आयामों को देखने का मौका देती है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कविता के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। मुझे लगता है कि कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। बिल्कुल, कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं और मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह सच है। मुझे लगता है कि कविता हमें जीवन के नए आयामों को देखने का मौका देती है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कविता के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। मुझे लगता है कि कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। बिल्कुल, कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं और मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मुझे लगता है कि कविता के इस नए युग में हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम दूसरों के साथ जुड़ कर कुछ नया बना सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। लोगों को अब कविता के प्रति जागरूक करने का समय आ गया है। कविता के प्रति जागरूक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कविता के महत्व को लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें बताना होगा कि कविता कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। और यह कैसे होगा? कोई विशेष तरीका है जिससे हम लोगों को कविता के प्रति आकर्षित कर सकते हैं? हाँ, कई तरीके हैं। हम कविता पाठ, काव्य संग्रह और कवि सम्मेलनों का आयोजन कर सकते हैं। कविता पाठ और काव्य संग्रह के अलावा और क्या विकल्प हैं? हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर कविता साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कविता साझा करने से क्या फायदा होगा? सोशल मीडिया पर कविता साझा करने से हम अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें कविता के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। और यह कितना प्रभावी होगा? यह बहुत प्रभावी होगा क्योंकि आजकल अधिकांश लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कविता का भविष्य उज्जवल है? बिल्कुल, कविता का भविष्य बहुत उज्जवल है। लोगों में कविता के प्रति रुचि बढ़ रही है। और यह बढ़ती रुचि कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करेगी? यह हमारे जीवन को प्रभावित करेगी और हमें अधिक रचनात्मक
और संवेदनशील बनाएगी। यह वास्तव में बहुत रोचक है। और क्या आप कहती हैं कि हमें कविता के प्रति और अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें कविता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। इस पूरे विचार विमर्श से क्या हम यह कह सकते हैं कि कविता वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल, कविता हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकती है। तो आइए हम कविता को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बिल्कुल, आइए हम कविता के इस नए युग में कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को और भी रंगीन बनाएं। यह वास्तव में बहुत खूबसूरत विचार है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को यह बहुत पसंद आएगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि वे यह सुनकर बहुत प्रेरित होंगे। तो आइए हम एक छोटी सी कविता सुनाएं जो हमारे आज के विचार को दर्शाती है। बिल्कुल, यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। कविता सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को यह बहुत पसंद आया होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि वे यह सुनकर बहुत खुश हुए होंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे श्रोताओं को धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना। बिल्कुल, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो यह था आज का हमारा विचार। हाँ, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में बहुत प्रभावी रहा होगा। और मुझे लगता है कि हमें जल्द ही फिर से मिलना चाहिए और कुछ और विचारों पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद और अलविदा। धन्यवाद और अलविदा।